गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव। कल आपने 7वां अध्याय सुना जिसमें विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते। आज हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, भागवत महापुराण के स्कंद 3 के 8वां अध्याय, जिसमें मैत्रेय जी विदुर जी के सवालों का जवाब देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अथाष्टमो अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं कहता हूँ, अगर आपको 0.000.1% भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ठीक है। अब हम बढ़ते भागवत महापुराण स्कंद 3 अष्टम अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सभ्य हो गया। धन्य है, आप निरंतर पद पर श्री हरि की कृतिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे। अब मैं विषय सुख की कामना से महान दुखों को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका भेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को सरी के नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने आनंद के लिए उन्हें अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगी अपनी जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नगराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए फिर प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा कर। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फन किरीटों की सहस्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया। ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। सांख्यायन मुनि के प्रश्न करने पर सनत कुमार जी ने सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। यहाँ भी पराशर जी किसके गुरु? मैत्रेय जी। स्टार्टिंग में ही कहा था, जो कल विदुर जी सवाल किए थे, और आज 8वें अध्याय में मैत्रेय जी उसका जवाब देंगे, जिसमें मैत्रेय जी कह रहे हैं जो हमारे गुरु पराशर जी को बृहस्पति देव जी ने सुनाया था। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा था। मतलब पराशर जी ने मैत्रेय जी को भागवत सुनाया था। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण में आपको सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव
शेष शैया पर पौधे हुए थे। वह अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करने के अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिच्छति के साथ एक सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देवीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वह विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं, उस कमल की कर्णिका मीन्स गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वर्णन किया है, ब्रह्मा जी को चार मुख कैसे हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के ऊपर, कमल की कर्णिका मतलब कमल के पुष्पों की गद्दी बैठे हुए ब्रह्मा जी जब अपने नेत्रों को चारों तरफ प्रकट घुमाए, तो उनको कोई भी लोक दिखाई नहीं दिया, जिस कारण से उनको उनकी चारों दिशाओं में मुख घुमाने से उनके चार मुख हो गए। चार मुख हो गए तो चार आंख, मतलब वैसे ही डबल हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेरों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न ज्ञान पड़ा। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं, वे कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए थे। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, शब्द यूज किया गया है कर्णिका। कर्णिका का मतलब है गद्दी। तो जब कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी का अवतार हुआ और ब्रह्मा जी जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनमें चारों दिशाओं के चार मुख हो गए। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में, किंतु उस नाल के आधार को खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी, उस
अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीतते। यह काल ही भगवान चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छिन्न करता रहता। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। ये बात पहले भी मैंने आपको बताया। जो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए जो इस संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। तो उनको समुद्र से आवाज सुनाई दिया, त और प। सिर्फ दो लेटर सुनाई दिए थे, नॉट सब, त और प। तो ब्रह्मा जी के त और प इट मींस तप, तो तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी वहां पे उसी टाइम समझ गए जो हमें अपने आराध्य देव उनकी आज्ञा है, तप करो। तप करने से पता चलेगा। वही चीज यहाँ पे फिर से बताया गया है। जो वो जब वहां से विचरते विचरते विफल हो गए तो क्या किया, प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में लीन हो गए। एक चीज यहाँ पे और गौर करने वाली बात है, जो जब ब्रह्मा जी कमल के पुष्प से उसकी नली से होके और अपने उस कमल के पुष्प जड़ को ढूंढ रहे तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से। तो ये जो पीरियड है वही एक तरह से आदमी का आयु है। इस धरती पे जो भी आया है उसकी वो आयु है। जब वहां पे जाते जाते वो भूल जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। देख, अभी मैंने बताया आपको जो वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसको वो नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन जब उन्होंने तप किया, तप करने के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें अपने आप को पता चल गया कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलानल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे थे। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए, उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर को आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठपत पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आवा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्ण में शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रथ, जलप्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही तथा उनके भुजदंड, वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए, वह अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्राभूषणों शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तों को कृपा पूर्वक अपने भक्त बादशाह कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुलीदल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षा, भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकातिहारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स, उनके नितंब देश में कुटुंब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्ण में मेखला सुशोभित है तथा
वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य कीयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंडी मानो उनकी सहस्रों शाखाएं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर है। तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कृति में एक वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है। तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आस पास से घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ ही देखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीयो स्कंदो 8वां अध्याय। भगवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। यह सुख करने या दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही उस प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।